जय हिंद दोस्तों। विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन की मई महीने की सारे टॉपिक को ख़त्म करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 7.3 टॉपिक में। और टॉपिक है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो अभी हाल फिलहाल यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई इन्होंने 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाने का घोषित किया था, प्रपोजल दिया था और उसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मंजूरी दे दी। ठीक है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमें अगर इसे पूछेगा तो हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में उसके डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए। तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एनटीडी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीज दैट प्रिवेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड अफेक्ट मोर देन 1 बिलियन पीपल। ठीक है, इंडिया में अभी तक 11 मेजर एनटीडी आ चुका है और इंडिया लेकिन अभी मतलब दो तीन बीमारी को ऑलरेडी इलिमिनेट कर चुका है इंडिया से हमेशा के लिए। ठीक है, और काला आजार पे काम चल रहा है इंडिया पे। 2005 में हम लोग शुरू किए थे काला आजार पे काम, और काम चल रहा है। और वर्ल्ड में देखेंगे वर्ल्ड में क्या क्या इनिशिएटिव है। ठीक है, हु का इनिशिएटिव है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है कि फ्रॉम मतलब ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बोला। ठीक है, अपने स्टडी को शिफ्ट करना है। ठीक है, एनटीडी को एंड करने के लिए पहला स्टडी था हमारा फ्रॉम मेजरिंग प्रोसेस टू मेजरिंग इम्पैक्ट। ठीक है, हम क्या करते थे, पहले मेजर करते थे प्रोसेस को कि कितना बीमारी हुआ है, कितने लोगों को हुआ है। ठीक है, अभी हम लोगों को इम्पैक्ट को मेजर करना है, वो बीमारी से कितने लोग मरे हैं, उन लोगों से कितने लोगों को सोशल में फ़र्क आया है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो चेंज हुआ है, वो सारा हम लोग को इम्पैक्ट पे अब ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अगर लोग बीमार होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोग मर ही रहे, बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं उसके। एजुकेशन पे इम्पैक्ट होता है, हेल्थ पे बर्डन आता है, बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, लोगों को स्ट्रेस हो जाता है अगर उनके माँ बाप चल बसे तो। ठीक है, तो इन तरीक़ों का इम्पैक्ट को भी हम लोग को स्टडी करना है। तो मतलब शिफ्ट करना है बेसिकली हमारा स्ट्रेटजी को। पहले हम लोग प्रोसेस को मेजर करते थे, अभी हम लोग को इम्पैक्ट को मेजर करना है। ऑलराइट, so moving ahead from disease specific planning and programming to collaborative work across sector। पहले हम लोग डिजीज स्पेसिफिक प्लानिंग करते थे कि ये वाला बीमारी है तो इसको ऐसे ठीक किया जाए, इसको ऐसे ठीक करने के लिए ये वाला दवाई लॉन्च किया जाए। तो ये सब चीज़ हम लोग डिजीज स्पेसिफिक प्लानिंग करते थे। अभी बोला कि कोलैबोरेटिव वर्क अक्रॉस सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स को मिला करके, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो सारे सेक्टर्स को मिला करके हम लोग इसको बीमारी को लड़ने के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, एक्सटर्नल ड्रिवन एजेंडाज रिलायंट। ठीक है, एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडाज रिलायंट। ठीक है, पहले जो अफ्रीकन कंट्रीज थी वो एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडाज पे रिलाई करती थी। ठीक है, जैसे जिस तरीके की अपना जो है वर्ल्ड बैंक है और जो भी हु है, इनके जो इनिशिएटिव्स है उन पर वो लोग रिलाई करते थे। अपना खुद का इनिशिएटिव नहीं ला पाते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। तो हु ने बोला है कि आपको अभी चेंज करना है। ये जो डिकेट दिया गया है 2021 से 2030 तक, इस डिकेट में आपको हमसे डिपेंडेंसी कम करना है और खुद का अपना आप डेवलप कीजिए, खुद का फाइनेंस डेवलप कीजिए, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। तो इस तरीके से ये करना है। 3 चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, 3 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। ठीक है, आप ये सिर्फ एनटीडी में नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट सोसाइटी, बीट जैसे अभी हम लोग बात की थे ऊपर पीडब्ल्यूडी के ऊपर, तो पीडब्ल्यूडी को किस तरीके से होते हैं लोग, पीडब्ल्यूडी पोलियो मार देता है, फिर कुछ और चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद कीजिएगा तो आप बहुत सारे आंसर्स में लिख सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत कम रिसोर्सेस रखें और उसी रिसोर्सेस को बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करना सीखें। क्योंकि अगर आप पेपर 1 में कुछ लिखते हैं, सोसाइटी में कोई टॉपिक आ गया पीडब्ल्यूडी के ऊपर, ये लिख दिए, फिर पेपर 3 में कोई डिजीज के ऊपर टॉपिक आ गया, उसमें भी ये लिख दिए, तो दोनों में नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमको रिसोर्सेज बहुत कम रखना है। टॉपर्स बोलते हैं भाई, टॉपर्स का बात चुपचाप मान लो। ठीक है, लोग एक्सपीरियंस लोग हैं भाई। ठीक है, हु ने और 5 रिकमेंडेशन दिए थे। पहला प्रिवेंटिव केमोथेरेपी, बहुत डिफिकल्ट सा नाम है इसका। बेसिकली है कि आप लोग जो वैक्सीन है उसको डिलीवर कीजिए, क्वालिटी को एश्योर कीजिए, यही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इनोवेशन करना है आपको, डिजीज इंटेंसिफाइड डिजीज मैनेजमेंट, जो भी डिजीज मैनेजमेंट होता है और
इनोवेशन करना है बेसिकली, जो भी अगर नहीं है उसका वैक्सीन तो डेवलप कीजिए वगैरह वगैरह। वेक्टर कंट्रोल एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, जो भी आपका ये होता है कीड़े मकोड़े होते हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे डेंगू मच्छर है उससे बीमारी होती है, तो इस तरह के हम लोग को पेस्टिसाइड मैनेजमेंट करना है ताकि कीड़े मकोड़े आए नहीं, पैदा ही ना हो, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन, एजुकेशन, बेसिक चीज़ें हैं, ये तो होना ही चाहिए। और जूनोटिक डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। जूनोटिक मतलब जो होता है ऐसे कुछ वायरस, ऐसे कोई डिजीज जो जानवर से इंसान में फैलते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है वो भी इसी में आता है। ठीक है, ये पांचों चीज़ें हैं, ये पांचों चीज़ को आप कोरोना में भी यूज़ कर सकते हैं। कोरोना का अगर क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कोविड का अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो वहाँ पर भी हम लोग ये पांचों चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर इंड 7 दिया गया है, एक बेसिकली इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो ये 2020 तक इंड हो गया था, लेकिन अगर 2020 अगर नहीं लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और इंटरनेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। और बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल तो हम लोग देखे थे कि 2005 में कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने फाइट किया था, इनिशिएटिव लेके आया था। ठीक है, और 11 मेजर एंटिटी इंडिया में है और अभी 3 को एलिमिनेट कर चुके हैं। ये तीनों हम लोग कंक्लूजन में डाल सकते हैं और ये तो इंट्रो में डाल सकते हैं। ठीक है, और ये बीच में डाल देंगे सॉल्यूशंस में। ऑलराइट, मूविंग अहेड, व्हाट्स दिस इम्पैक्ट बहुत ही कॉमन सेंस का चीज़ है। इम्पैक्ट क्या होगा भाई? बीमारी से क्या इम्पैक्ट होता है? बीमारी से चाइल्ड का हेल्थ में इम्पैक्ट होगा, वुमेन का हेल्थ में इम्पैक्ट होगा, गरीब लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमीर लोग तो कहीं ना कहीं से इलाज करा ही लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी ऑक्सीजन में गरीब लोगों को दिक्कत हुई थी, अमीर लोगों को भी दिक्कत हुई थी। ऐसी तो ये तो बहुत ही अलग केस हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं, तो अमीर लोगों को भी दिक्कत होना चालू हो गया। लेकिन ऐसे जनरली अमीर लोगों को दिक्कत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेता है। और यहाँ पर दिया हुआ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस वायरस से ये सब डिजीज होता है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने का। ठीक है, हम लोग को बायोलॉजी एग्जाम नहीं देना भाई। ठीक है, चैलेंजेस इन टैकलिंग एनटीडी। चैलेंजेस क्या है? पॉलिसी मेकर अवेयर नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लिटिल अटेंशन, नेग्लेक्टेड। ओके, पैसे बहुत कम मिलते हैं, रिसर्च नहीं होता इसमें अच्छे से। जैसे अभी कोविड के पहले हमारे ऊपर कुछ रिसर्च नहीं हो रहा था, मतलब कोविड के पहले बायोटेक के ऊपर उतना फोकस नहीं था, लेकिन अभी बायोटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। और हम लोग तो आईटी में बोल रहे हैं भाई, बायोटेक वाला तो अब सीएस से ज़्यादा ये पैकेज लेके जाएंगे। ठीक है, वैक्सीन से नहीं है बहुत सारे बीमारी का। ठीक है, प्रिवेलेंस और सोशल स्टिग्मा, तो 1 2 3 4 लिख दोगे। ठीक है, वे फॉरवर्ड में क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, सब तो पता ही होता है सबको। इफेक्टिव सर्विलेंस और मॉनिटरिंग, बहुत ही बेसिक चीज़ें, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कुछ 10-15 बेसिक चीज़ें लिख लो, जिसको आप याद कर लो, एकदम अच्छे से याद कर लो, और उसमें से 3-4 तो हर एक वे फॉरवर्ड में आ ही जाएंगे। जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग को आप हटा करके कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कर दो, कितना मजा आएगा सुनने में। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर दो कि जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना होता है, तो और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी उसमें ऐड कर देना। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ऐड कर दो उसमें, कॉमन वाला चीज़ में, हर जगह डाल सकते हैं इसको हम। ठीक है, इफेक्टिव सर्वेलेंस मॉनिटरिंग, ये भी हर जगह डाल सकते हैं। रिड्यूस करप्शन, ये भी हर जगह डाल सकते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस, ये भी हर जगह डाल सकते हैं। एजुकेशन में हमें फोकस करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को एजुकेट करना है, ताकि वो अपने माँ बाप को सिखा सके कि किस तरीके से बीमारी को फाइट करना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बेसिक चीज़ें सब जगह डाल सकते हैं। ठीक है, रेगुलर ब्रीफिंग ऑफ द मीडिया, ये भी बेसिक है, एकदम बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठीक है, प्रोग्राम्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रोग्राम्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, जितने भी हम लोग पहले ऊपर देखे थे ना डिसेबल्ड, पीडब्ल्यूडी के ऊपर जो अभी आया था हमारा आर्टिकल, तो उसमें जितने भी वे फ्रॉड में चीज़ें हैं, उसके जितने भी चैलेंजेस है, उसको यहाँ डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से डालते हैं। ये देखिए, ये है हमारा डिसेबिलिटी वाला पोर्शन। देखिए, सबसे पहला उसमें जो है अपन अभी जो कर रहे थे एनटीडी में, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं? उसमें स्टीरियोटाइपिंग डाल सकते हैं, मतलब एटीट्यूडनल बैरियर्स जो है, सोशल स्टिग्मा, ये तो डाले ही थे, वो तो था ही उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो सोशल बैरियर, ये नहीं डाल सकते हैं, ये तो नहीं होगा। हाँ, ये डाल सकते हैं, पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी रीइंफोर्स वन अदर। अगर पॉवर्टी है, गरीबी है, तो वहाँ पर लोग दवाई नहीं ले सकते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं, एनटीडी के शिकार हो जाते हैं, तो ये डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी, यहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं है, इसलिए बीमारी का हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो ऑलरेडी था वहाँ पर कि वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो एकदम अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए,
एक्सेसिबिलिटी बैरियर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं जो गांव में वो उनके पास बीमारियों का दवाई नहीं है, उपलब्ध नहीं है, गांव में दवाई उतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है, मतलब पहुंचती नहीं है, वहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। देख रहे हो देखिए फिर कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें आप लिख सकते हो कि जो भी हमारा भी 1mg है, जो भी ऑनलाइन डॉक्टर वाला एप्लीकेशन सब चल रहा है, जो लोग एक्सेस कर पाते हैं और गांव के लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ों को आप ये कर सकते हो, मिला जुला कर लिख सकते हो। ठीक है, यही हम लोग को सीखने की चीज़ है कि जो भी हम लोगों को कॉमन चीज़ लगे कि हाँ इसको हम हर जगह डाल सकते हैं, उसको भाई एक जगह लिख के रख लो और उसको सारे आंसर्स में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ दी हुई है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लो यार, गांधी जी का मार्टिरडम डे है, गांधी जी 30 जनवरी को शहीद हुए थे, मतलब इसी चीज़ों। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, म्यूकोरमाइकोसिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।